So now this lecture we will do eighth sum. Bombay Traders. Bombay Traders, name of the business Bombay, opened a branch at Nagpur on 1st January 2018. 1st January 2018 को ब्रांच स्टार्ट किया. तो ये नया ब्रांच है, इसमें कोई लास्ट ईयर का क्लोजिंग असेट्स नहीं होगा. लास्ट ईयर का क्लोजिंग असेट लाइबिलिटी नहीं है, तो करंट ईयर का ओपनिंग असेट लाइबिलिटी भी नील होगा, क्योंकि लास्ट ईयर्स क्लोजिंग इज करंट ईयर्स ओपनिंग. और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल in respect of the branch for the year 2018. सबसे पहले goods sent to branch. These are the goods which is received by the branch. Goods sent to branch किसने send किया? हेड ऑफिस ने. तो ब्रांच को गुड्स रिसीव हुआ, डेबिट में आएगा. कैश सेल्स बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश में सेल किया, तो जो भी कलेक्शन होगा ब्रांच रेमिट करेगा हेड ऑफिस को. क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच, दो सेल्स दिया है, कैश एंड क्रेडिट. We are not concerned on credit, but we are concerned on collection from debtors. कि डेटर से कितना पैसा हमने क्रेडिट में किया, सेल किया, ठीक है, बट वो क्रेडिट में जो हमने सेल किया उसमें से कितना पैसा रिकवर हुआ, कितने लोगों ने पैसा पे किया. We sell goods to our customers on credit. They are our debtors. But how many of the debtors pay back the money? जितने लोग पैसा पे करेंगे उनका पैसा ब्रांच को मिलेगा. तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पूरे क्वेश्चन में नहीं है. सो हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ये सब में डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. सैलरीज ऑफ स्टाफ पेड बाय हेड ऑफिस, ये एक्सपेंसेस है, ब्रांच का एक्सपेंस है जो हेड ऑफिस ने पे किया, तो डेबिट साइड में आता है. फिर ऑफिस एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, ये भी डेबिट में आएगा, हेड ऑफिस ने पे किया खर्चा ब्रांच का. देन वी हैव कैश रेमिटेंस टू ब्रांच for petty cash. This is petty cash expense. This also will come in the debit. Then we have closing assets. Petty cash at branch on 31/12/2018. Debtor at branch on 31/12/2018. Stock at branch on 31/12/2018. These are all the closing assets. So इतना ही क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर करना है एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना. क्यों ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? ताकि हमें पता चले कितने डेटर्स ने पैसा पे किया, कितने डेटर्स ने, जितने लोगों को हमने क्रेडिट में सेल किया उसमें से कितने लोगों ने पैसा पे किया ब्रांच को, ताकि हमें रेमिटेंस मिल जाए. क्या मिल जाए? रेमिटेंस. तो सबसे पहले वी स्टार्ट द ब्रांच अकाउंट विथ to balance brought down, but because this is a new business, this is nil, नया बिजनेस है तो कोई ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग असेट्स नहीं है. तो ब्रैकेट में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग these are opening assets. यहाँ क्या आता है? by balance brought down, but these are opening liabilities. This also not given. But ये नया बिजनेस है तो ये भी नहीं है, ओपनिंग ही नहीं है, ना असेट ना लाइबिलिटी, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ क्लोजिंग नहीं था. लास्ट ईयर ये बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बिजनेस बस जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो कोई भी ओपनिंग असेट्स भी नहीं, लाइबिलिटीज नहीं. तो सबसे पहला क्या दिया है देखो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. हाउ मच? 37,500. So write here, two goods sent to branch. How much? 37,500.
वो नील निकल गया. So this is goods sent to branch. What is it? To goods sent to branch. इतना गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस ने सेंड किया तो ब्रांच ने रिसीव किया. ये गुड्स को ब्रांच सेल करेगा तो पैसे मिलेंगे. कैश में सेल किया तो इमीडिएटली मिलेगा. क्रेडिट में सेल किया तो फ्यूचर में मिलेगा. क्रेडिट सेल्स. अभी हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस भी किया सैलरी के लिए. देखो कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है. तो कैश सेल्स किधर लिखते हैं? यहाँ पे बाय कैश बैंक ब्रैकेट में लिखा क्या है? रेमिटेंस. हेड ऑफिस को पैसा वापस करना. किसका पैसा वापस करेंगे? कैश सेल्स कितना है? 25,000. So we will write here 25,000. और एक पैसा वापस करेंगे that is not credit. क्रेडिट मतलब सिर्फ क्रेडिट में सेल किया. वो पैसा अभी मिला नहीं मिला that we cannot say. पैसा जो हाथ में आया वही हेड ऑफिस को रिटर्न करेंगे. तो जो पैसा हाथ में आया उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, which is not given in this question. ये क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट बनाएंगे. सो डेटर्स असेट है. असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. बट ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं. क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन 2500. वो बाद में लिखते हैं. अभी आगे का देखते हैं. तो क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर ज्यादा होगा कि कम? क्रेडिट में जब सेल करते हैं, उधार में जब सेल करते हैं तो डेटर ज्यादा होता है या कम? ज्यादा होता है. Who are our debtors to whom we sell goods on credit? तो जिसको क्रेडिट में सेल करते हैं गुड्स वो हमारा डेटर्स है. तो क्रेडिट में जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा डेटर्स होगा. तुमने जितने लोगों को भी क्रेडिट में सेल किया वो सब तुम्हारे डेटर्स है. तो तुम जितना ज्यादा क्रेडिट में सेल करोगे उतना डेटर इंक्रीज होगा. कस्टमर्स इंक्रीज होगा whom we have sold on credit. So यहाँ पे हमने कितना क्रेडिट में सेल किया? 30,000. तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज हुआ डेटर असेट है. ज्यादा होते तो डेबिट में लिखते. डेटर ज्यादा कब होता है? जब क्रेडिट में सेल करते. तो कितना क्रेडिट में सेल किया? 30,000. देखो हम क्रेडिट से ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते. किधर लिखते हैं? डेटर्स अकाउंट में. अगर डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर सम होता है. डेटर डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट में लिखते. बट क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है ना. यहाँ पे देखो सैलरीज है 7,500. तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस है ना. इधर लिखेंगे टू कैश बैंक. ब्रैकेट में क्या लिखा? कितना अमाउंट है सैलरीज? 7,500. ऑफिस एक्सपेंस भी है. हाउ मच इज ऑफिस एक्सपेंस? 6,000. तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट ऑफिस amount is 6,000. We'll write here. इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस भी है ना. कैश रेमिटेंस टू ब्रांच फॉर पेटी कैश. सो इधर लिखेंगे अगेन टू कैश बैंक. ब्रैकेट में we will write सब एक्सपेंस जो हेड ऑफिस देता है ना वो हम डेबिट में लिखते. पैसा आया ब्रांच में तो डेबिट में. ब्रांच से पैसा बाहर गया तो क्रेडिट में. वो रेमिटेंस में बाहर जाता है तो क्रेडिट में लिखते. ये सब हो गया. अब इस
ऑल द थ्री वी हैव रिटन. सैलरी के लिए हेड ऑफिस से पैसा आया, ऑफिस एक्सपेंस के लिए आया, पेटी कैश के लिए आया. अभी दीस आर ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस. क्लोजिंग बैलेंसेस है ना. पेटी कैश का अमाउंट कितना है? 3000. So we have to write here. 1 minute, I have written like this. 3000. This is done. अभी इधर आएगा by balance carried down. क्या क्या assets है देखो. इसका अमाउंट ध्यान में रखना. क्या अमाउंट है? 250, 2500 है. 250, ये 2500, 13,000 हो गया. अभी एक और चीज अभी तक नहीं लिखा, वो क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. वो कैसे मिलेगा? टू बैलेंस की बॉटम लिखा ना. क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में आता है. डेबिट बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा. क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा. क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड. डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हमने क्रेडिट में सेल किया 30,000, जिसमें अभी भी 2,500 मिलना बाकी है. तो कितना कलेक्शन हुआ? कैन एनीवन टेल मी? हमने क्रेडिट में सेल किया 30,000 और अभी भी डेटर से मिलना बाकी है 2,500. तो कितना मिल गया? माइनस करो. 27,000. इसको बोलते हैं बाय कैश बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में बोल सकते ये क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. दिस इज नोन एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. हमने क्रेडिट में सेल किया था 30,000. अभी ईयर एंड में डेटर से 2,500 मिलना बाकी है. तो कितना पैसा मिल गया? माइनस किया तो पता चल गया. सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है? 27,500. नाउ क्लोज दिस अकाउंट. I will ये अकाउंट को क्लोज करो. सो हाउ मच यू गेट? 25,000 plus 27 plus 27,500 plus 250 plus 2,500 plus 13,500 हमें मिलता है 68,750. डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में मिलता है 68,750. इसको बंद करो. we will get 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर. सी हाउ मच बैलेंसिंग फिगर यू गेट? 37,500 माइनस करो, 7,500 माइनस करो, 6,000 and 3,000 माइनस करो, you get 14,000. So this is the profit. 14,750 is the profit. With this, finally this sum is done. So now we move ahead to a new variety wherein the goods are transferred from the head office to the branch at invoice price. Now once again, what is invoice price? Invoice price means cost plus profit. In other words, invoice price means selling price. Invoice price means selling price. Invoice price means cost price plus profit. कोई भी सेलर जब किसी को गुड सेल करता है तो कॉस्ट पे नहीं करता. तो why is he doing business?
बिजनेस करने का प्राइम इंटेंशन होता है प्रॉफिट. सो गुड्स जो ट्रांसफर होता है इट इज एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, which is also called as selling price, or you may call it as invoice price. Now when a head office transfer the goods to the branch at invoice price, what will be our procedure? That we will see now in the next coming sums. तो सबसे पहले the format remains the same. Format remains the same. सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग असेट्स, या हम बोल सकते हैं टू बैलेंस बॉट डाउन, राइट. बैलेंस बॉट डाउन मतलब ओपनिंग असेट. इसमें क्या होता है? सबसे पहले लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक होता है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक क्या है? करंट ईयर का. लेकिन ये जो है वो इनवॉइस प्राइस में रहेगा. किसमें रहेगा? मतलब जो भी गुड्स है वो गुड्स में तो प्रॉफिट रहेगा, बिकॉज दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस. तो जो भी गुड्स है वो गुड्स में क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा. तो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक क्या है उसमें? इनवॉइस प्राइस में है वो. इनवॉइस प्राइस मीन्स व्हाट? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. एंड हियर व्हाट एल्स विल बी देयर? ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर क्या रहता है? ब्रांच डेटर्स, फिर क्या रहता है? पेटी कैश, कैश बैलेंस, फिर कुछ भी फिक्स एसेट्स, जो भी एसेट्स है. तो ये सब हमारा क्या होता है? राइट, दीस आर ऑल अवर ओपनिंग एसेट्स. यहां तक समझा? ये तो हम जैसे पहले सम करते थे सेम वो है. तो यहाँ पे रहता है बाय, नॉर्मली वी शो हियर ओपनिंग लाइबिलिटीज ना, या तो बोल सकते हैं बाय बैलेंस बॉटम. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बाय बैलेंस बॉटम. तुम इधर टू बैलेंस, उधर बाय बैलेंस. यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व. Now what is the stock reserve? This is the load on opening. What do you mean by load? Load मतलब profit. Load मतलब load is the profit. Means यहाँ पे cost plus profit है, यहाँ पे सिर्फ profit. Debit side में cost plus profit है, तो credit side में सिर्फ profit. Automatically reconcile होता है डेबिट माइनस क्रेडिट, प्रॉफिट सेटल हो जाता. इधर 500 प्लस 250 है, इधर 250 है. तो 500 प्लस 250 और 250 दोनों साइड से सेटल हो जाते. ऐसे अलग से लिखने का वही रीजन है. लोड को सेट ऑफ करना है ना प्रॉफिट को. तो हम लेकिन बता रहे इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पे अलग से उसका प्रॉफिट बता दिया. अब इसके बाद लाइबिलिटी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या लिखा? क्रेडिटर्स. ये सब लाइबिलिटीज हो गया ओपनिंग, राइट. नाउ वी कम हेड ऑफिस को. हेड ऑफिस से ब्रांच को क्या मिलता है? हाउ डू वी स्टार्ट? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. तो यहाँ पे ये जो गुड्स है वो कौन से प्राइस में रहेगा? इनवॉइस प्राइस. तो ऑपोजिट साइड में क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड में इसका लोडिंग होगा. ऑपोजिट साइड में अगेन बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेम लिख रहे, लेकिन ये क्या है? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच. This is what? This is the loading. Loading means nothing but profit. तो हमें प्रॉफिट अलग से दिखाना पड़ेगा ना हर जगह. ये हो गया.
अब कुछ गुड्स अगर रिटर्न कर दिया हमने तो रिटर्न्स कहाँ लिखते हैं? बाय गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच, और ये क्या है हमारा? रिटर्न्स है। रेमिटेंस कैश बैंक होता है, पैसा बाहर जाता है। ये क्या है? रिटर्न्स है, ब्रैकेट में लिखा। रिटर्न्स मतलब क्या? ब्रांच को कुछ को गुड्स अप टू द मार्क नहीं लगा तो वापस कर दे, तो बाहर क्रेडिट तक गिवन, क्रेडिट साइड में। लेकिन ये जो रिटर्न्स है वो भी किस में है? इनवॉइस प्राइस में। तो उसका ऑपोजिट, बाय गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच का ऑपोजिट टू गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच, इधर लिखेंगे लोडिंग ऑन रिटर्न्स। तो लोडिंग अलग से दिखा दिया, लोडिंग मीन्स अ प्रॉफिट। नाउ कुछ यहाँ पे रहेगा टू कैश बैक। ये क्या है? हेड ऑफिस जो एक्सपेंसेस के लिए पैसा सेंड करता है, टू कैश बैक इज व्हाट? इट इज मनी रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस फॉर मेकिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच, फॉर मेकिंग द एक्सपेंसेस के लिए कौन पैसा सेंड करता है? हेड ऑफिस। तो ये वो है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? बाय कैश बैंक। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या हो सकता है? कैश। रेमिटेंसेस में क्या दो चीज आते हैं? रेमिटेंसेस में आता है कैश सेल्स, और क्या आता है अभी हमने सब में देखा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली रेमिटेंस इज गिवन, या तो दीज टू इज गिवन। इफ डायरेक्टली रेमिटेंस नॉट गिवन, they will give the information of cash sales and they will give the information of collection from debtors. अगर collection from debtors not given, so debtors अकाउंट बना के हम निकाल सकते हैं, right? Now अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली पैसा देगा तो by cash bank account directly paid to HO head office। डायरेक्टली रेमिटेंस किसको किया? डायरेक्टली पे किया हेड ऑफिस को, ये भी हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज व्हाट? क्लोजिंग असेट्स। इसमें क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्राइस में रहेगा? इनवॉइस प्राइस में रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखा आईपी, इनवॉइस प्राइस। फिर क्या रहेगा? डेटर्स, पेटी कैश। फिर क्या हो सकता है? फिक्स असेट्स। सो ऑल दिस क्लोजिंग असेट्स will be there. So we have written the closing assets. अब ये साइड में क्या रहेगा? Closing liabilities. So we will write to balance carried down. यहाँ पे सबसे पहले we will write stock reserve. What is stock reserve? Load on closing stock, right? फिर outstanding expenses, and creditors. These are our liabilities. अब ये अकाउंट को बंद करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा रहा, if the credit side total is heavy, तो हम क्या बोलेंगे?
यहाँ देखो बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर। या तो और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, which side is heavy, या तो the other possibility is that the debit side total is heavy, other possibility is debit side total is heavy, so इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हो जाएगा हमारा नेट लॉस हमारा बैलेंसिंग फिगर। सो दिस में बी अवर बैलेंसिंग फिगर। या दोनों नहीं हो सकता, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस। अभी तुम लोग कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ बीच में क्यों नहीं लिखा, चलेगा, यू कैन राइट बिफोर टू बैलेंस ऑल्सो ये प्रॉफिट, टू पीएनएल अकाउंट इधर भी दिखा सकते हो, यहाँ बाई बैलेंस से पहले भी दिखा सकते हो, या एंड में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस सम्स में भी ऐसा कर सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, यू कैन शो एट द एंड आल्सो, यू कैन शो बिफोर बैलेंस carried down also. If this format is done, so next lecture onwards we will start with the practical sums of this type of branch account where transfer of goods are done at invoice price. Okay, thank you everyone.